हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्या एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का बहुत प्यारा सा चैप्टर है कैलेंडर, जिसमें आज हम दिन और दिवस के बारे में निकालेंगे कि दिन दिवस को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, कभी भी पूछ लिया गया कि बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? आपसे पूछ लिया जाएगा सिंपल प्रश्न कि बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आप क्या करोगे? आपको दिन बताना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नियम बताए जा रहे हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। यहां पे 4 शताब्दी दिया हुआ है, 1700, 1800, 1900 और 2000। तो यहाँ पे 1700 का कोड दिया हुआ है, 5 1800 का कोड दिया हुआ है, 3 1900 का कोड दिया हुआ है 1 और 2000 का कोड दिया हुआ है 0। अब आपसे मान लीजिए अगर पूछ लिया जा रहा है, अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? सबसे पहले 1950 को लिखेंगे, 1950 को लिखे। इसके जस्ट तुरंत बाद क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पे जो शताब्दी दिया है, शताब्दी का मतलब ये जो आगे वाला लिखा है 1900 है, 1950 आप बोलते हो ना, तो इसका मतलब 1900 में चल रहा है। तो यहां से हम चेक कर लेंगे कि 1900 का कोड क्या है। तो 1900 का कोड हम देख रहे हैं 1 है, हम पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? यहां पे जो हमारा सन दिया हुआ है, सन दिया है 50 दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 50 माइनस 1 कर लेंगे। 50 माइनस 1 किए तो ये आ जाएगा 49 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि 49 को 4 से भाग देने पर कितनी बार जाता है। तो 4 से जब हम 49 को भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बार गया और फिर 4 से 9 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार गया। तो इसका मतलब ये भाग को दे रहे हैं कि हम इस 49 वर्ष में से निकाल रहे हैं कि कितने लीप ईयर होते हैं और कितने सिंपल ईयर होते हैं। लीप ईयर और सिंपल ईयर के लिए वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि 49 साल में कितने हमारे लीप ईयर होते हैं। तो हमने चेक किया कि 12 हमारे लीप ईयर होते हैं और 12 लीप ईयर में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं और जो सिंपल ईयर होता है उसमें 1 दिन अतिरिक्त होता है। तो सबसे पहले सिंपल क्या करेंगे? 1900 का कोड लिखिए, उसके बाद 50 में से 1 घटा के 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दिए कितनी बार गया? 12 बार गया। जितनी भी बार जाएगा उसी में 2 का मल्टीप्लाई आप कर लोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। आगे आप क्या करोगे? प्लस लगाओगे। उसके बाद 49 में से जितनी बार गया है उसे घटा लो। तो 49 में से 12 बार गया था, 12 को हमने माइनस किया तो 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये हमारा पूरा हो गया 37। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस 37 लिखेंगे। उसके बाद जितना दिन गया है, ये कहां तक गया है? जिस महीने में जहां तक गया है। अगर मान लीजिए मार्च में गया होता, अप्रैल में गया होता, अगस्त सितंबर अक्टूबर में चला गया होता, तो वहां तक के दिनों को हम लिख लेंगे, वहां तक के दिनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे गया है प्लस में 26 जनवरी तक गया है, प्लस में हम 26 जनवरी कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लेंगे और पूरे का बटे इतना लिखने के बाद पूरे का बटे आप 7 कर लोगे। अब आप भाग यहां से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 से 25 हो जाएगा, 25 में 37 जोड़ेंगे तो यहां से हो गया 25 प्लस 37 प्लस 26, इतना हो गया। यहां से आप देख लो 25 और 25 50 से 51 हो गया, 51 में 37 जोड़ लो, 51 प्लस 37। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 7 1 8 और 5 3 8। टोटल दिनों की संख्या आपकी निकल के आ गई 88। अब इसी 88 में आप क्या करोगे? 7 से भाग दोगे।
तो 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे 8 में एक बार गया, यहाँ पे बच गया एक, इधर आया 18 हुआ, फिर 7 से हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार गया 14 आ गया। अब यहाँ पे ये 18 था, 18 में से 14 निकल गया, बचा कितना 4 बचा। यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि 4 पे हमारे दिनों का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, 4 बृहस्पतिवार को है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार। तो आप क्या करोगे, एक बार हम सूत्र देख लेते हैं कि किस सूत्र पे हम रख के निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। आगे फिर आप देखोगे, आगे हम देख लेते हैं कि हमने सूत्र कैसे लगाया। तो हमने सूत्र लगाया था, हमारा सूत्र था कि शताब्दी कोड प्लस जो आपका सन दिया रहेगा, सन -1 कर लेंगे, सन -1 और बाई सन -1/4 इतना आप कर लीजिएगा। सन में जैसे आपका 1947 दिया है, तो यहाँ पे 1900 का कोड सबसे पहले लिखेंगे, हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 47 दिया हुआ है इसमें से 1 घटाएंगे, 1 घटाने के बाद हमारा 46 बचेगा, तो उसी 46 में हम 4 से भाग कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस में क्या है, भाग करने के बाद जितना आपका आएगा, जो भी भाग करने के बाद आएगा उसी में 2 से गुणा कर देना है, उसी में क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, प्लस यहाँ पे सन -1 करने के बाद जितना आएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उसी में से टोटल इतना आपका हो गया। इतना होने के बाद जैसे मान लीजिए 47 था, तो 47 में से आपने 1 माइनस किया और बटे में 4 कर दिया, तो यहाँ पे आपका आ गया 46 बटे में 4, इसमें आपने भाग दिया तो एक बार यहाँ पे गया और एक बार यहाँ पे गया, 11 बार टोटल गया। तो जो यहाँ पे 11 बार गया है, आप 11 का गुणा 2 से कर लोगे, ये हो गया इतना। आगे चल के आप क्या करोगे कि यहाँ पे आगे चल के आप करोगे 46 माइनस 11 कर लोगे तो कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका 35, ये आ गया, इसे आप लिख लोगे, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 35, जैसे यहाँ पे 1947 दिया हुआ है, उसी डेट पे आप कर रहे हो। मान लो डेट आपको दिया है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ये आपको दिया, तो आपने क्या किया, एक बार पीछे देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 15 अगस्त 1947 को, जैसे हमारा देश आजाद हुआ था, आप जानते हो कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तब आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले यहां पे आप शताब्दी चेक करोगे, शताब्दी में मिल जाएगा 1900 का कोड 1 होता है, प्लस क्या करोगे 47 माइनस 1 कर लोगे तो 46 आएगा, और 46 को जब 4 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 लिख के गुणे में 2 कर लेना, प्लस जो आपका 46 आया है, इसको सर में से 1 माइनस करने के बाद 46 आएगा, 46 में से जो भाग देने के बाद जितना आया है उसी को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 35 आ जाएगा, यह आ जाएगा 35, प्लस में 1 जनवरी से लेके अगस्त तक जितना दिन गया है उतने दिनों को लिख लोगे, तो जनवरी 21 का होता है 21 लिख लो, प्लस तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, यहां से सिंपल हम सभी महीनों के दिनों की संख्या को लिख लेंगे जहां तक गया है, जनवरी से लेकर के अगस्त तक गया है, तो यहाँ पे हम सभी दिनों की संख्या लिख लेंगे।
अब इन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे। जब हम इतने पूरे को जोड़ेंगे आया 227, जब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 227 आएगा। और यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, तो 11 दूनी 22 और 1 23, 23 यहाँ पर है और 35 यहाँ पर है, तो 23 प्लस 35 और प्लस 227 इसको ऐड करते हैं तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ये आ गया 58 प्लस 227, इनको ऐड करते हैं तो 8 7 15 का 5 हासिल आया 1, 5 2 7 1 8 और यहाँ से ये 2 है, पूरे का बटे आप 7 कर देते हो, भाग दे दो, तो जब 7 से 28 में भाग देंगे तो 4 बार गया, मतलब ये 40 बार में 280 पूरा पूरा कट जाएगा, बच जाएगा आपका लास्ट में 5। 28 तो 7 से कट गया, बचा क्या लास्ट में 5। अब 7 से 5 में भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 5। अब हम चेक करेंगे कि 5 किस दिन का कोड है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार को 5 नंबर आ रहा है, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, यही आया हमारा। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकालते हैं, दिन कैसे निकाला जाता है, डेट कैसे निकाला जाता है। आगे एक क्वेश्चन लास्ट प्रश्न आप देखेंगे, कैसे आप आज का दिन 14 नवंबर 2021 है, 14 नवंबर 2021, और आप जानते हो 14 नवंबर 2021, 14 नवंबर को क्या होता है, बाल दिवस मनाया जाता है भारत देश में बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी है, और उन्हीं के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनके लाइफ के प्रोग्रेस के बारे में बताया जाता है। अगर आपसे कह दिया गया कि 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, तो आप इसे कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप 2021 लिखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ये जो 20 है 2000 चल रहा है, सन 2000 चल रहा है, और आप आगे लिखे थे कि 2000 का कोड 0 होता है, प्लस में आप करोगे सन में से 1 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 20, और 20 को जब 4 से भाग दोगे तो यह आएगा आपका 5 आ गया, तो आप 5 लिख के गुणा कर दोगे, प्लस जो आप घटाने के बाद आपका 20 आया था, 20 में से 5 माइनस कर दो तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, प्लस टोटल नवंबर तक जितने दिन गए हैं सभी दिनों को लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि पूरे साल में 365 दिन होते हैं, पूरे साल में कितने होते हैं 365 दिन। अब यहाँ पे नवंबर में कहां तक गया, यहां से आप चेक करोगे, यहां से आप देख लेते हो कि दिसंबर का महीना 31 का होता है, तो सिंपल हम इसमें से सबसे पहले तो 31 माइनस करेंगे, और उसके बाद नवंबर आपका 30 का होता है, जिसमें से आज 14 दिन जा चुका है, बचा कितना दिन 16 दिन, तो इसमें 16 और जोड़ लो, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 4, 47 निकल गया। तो इसी में से आप 47 को माइनस कर दो तो जो बचे दिन सब आ जाएंगे, तो यहाँ से आप माइनस कर दो, 5 में 7 जाएगा नहीं, उधार ले गए 15 हुआ, 15 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 आया और 3 यहाँ पे लिया, तो ये आपका इधर के टोटल 318 दिन हो गए, टोटल दिन कितने हुए 318। यहाँ पे आप गुणा कर लो, 5 गुणा 10 15 10 25, और 318 में 25 जोड़ लो, तो 8 4 12 13 के 3 हासिल आया 1 और 2 ये 3 3 1 4, और यहाँ पे 3 बटे में आ जाएगा आपका 7। यहाँ से हम भाग देते हैं, तो भाग देंगे क्या आ जाएगा, 7 से 34 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 3 21 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, तो ये हमारा आ गया 4। 28 34 में से 28 निकालेंगे तो 6 बचेगा, 6 इधर गया तो 63 आ गया, और 63 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 से 9 बार में ये पूरा कट जाएगा, मतलब 49 बार में ये पूरा कट गया। यहाँ पे शेष कितना बचा, 0 बचा। और आप जानते हो कि जो आपका कोड होता है दिन का,
जीरो पे आता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट ऐसे होता है दिन। तो जीरो पे आता है रविवार और यहाँ से होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ से आप देखोगे कि जीरो का कोड कौन सा है रविवार, तो 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिन रहा होगा रविवार, या कौन सा दिन होगा तो रविवार होगा। इस तरीके से आप भविष्य में किसी भी डेट का दिन आप आसानी से निकाल सकते हो कि इस दिन या इस डेट को कौन सा दिन था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।